हेलो व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.2 और 5.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग यानी कि हमें इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। ऐसे जैसे कि ये 32 है तो 32 का स्क्वायर निकालना है। अगर ये 35 है तो 35 का स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा कर देते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। वैसे ही अगर 32 का स्क्वायर निकालना है तो 32 को 32 से ही गुणा करेंगे तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी गुणा करने से एक और ट्रिक है जिससे हम ये कर सकते हैं। वैसे तो आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं दिया गया है कि आपको उस ट्रिक से करना है, आपको दूसरी ट्रिक से करना है या आपको इस तरीके से करना है। क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं कहा गया है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप गुणा करके करें या फिर दूसरी ट्रिक से करें। मैं दोनों ही आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें 32 दिया हुआ है, तो अगर हम 32 का वर्ग करेंगे तो हम क्या करेंगे, 32 का स्क्वायर। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि 32 को 32 से गुणा कर दो। अब आप क्या करेंगे, रफ काम में 32 को 32 से गुणा करेंगे। ये आप रफ काम में करेंगे, ठीक है, ये इतना हिस्सा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 3 से, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये आ गया 4, 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 9 और 1 10। तो यानी कि 32 का स्क्वायर होता है 1024। 1024 हम लिख सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि आप इस तरीके से करें, शायद आपको पेपर में या फिर आपके स्कूल में इस तरीके से कराया हो कि आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला किस तरीके से लगाना है कि हम 32 को तोड़ेंगे। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको ना हम 10 के ज़ीरो वाली संख्या के आसपास रखेंगे। जैसे 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 30 जमा 2, 30 और 2 32 होते हैं, तो ज़ीरो की संख्या के आसपास रख दिया। हम 40 माइनस 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन देखो 40 और 8 में ज़्यादा गैप होता है और माइनस का भी हो रहा है। 30 और 2 में ज़्यादा गैप नहीं होता, ठीक है, तो हम 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। वैसे आप 40 माइनस 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 30 प्लस 2 लेंगे क्योंकि ये छोटी संख्याएं हो रही हैं और प्लस में हो रही हैं। तो 32 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2। तो 30 प्लस 2 का अब हम वर्ग कर देंगे। 30 प्लस 2 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अगर हमें पूरी मैथ्स में 10th में, 9th में, 11th में कहीं पे भी इस प्रकार की सिचुएशन मिलती है तो हमेशा हमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना होता है। ये आप गांठ बांध लो, ये आप अपने दिमाग में रख लो बिल्कुल। हमें हमेशा a प्लस बी का फॉर्मूला ही लगाना होता है। अगर हमें एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है, बीच में प्लस है, ऊपर स्क्वायर है, तो क्या लगेगा, a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ये रफ वर्क है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये फॉर्मूला आपको हमेशा काम आएगा, तो इसको तो आप बिल्कुल याद ही कर लो। तो जहाँ पे भी, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी हमें ये मिला हुआ है वहाँ पर हम ये कंडीशन लगाएंगे। ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, कंडीशन ये लगेगी। जैसे कि ये वाली जो सिचुएशन है वो हमें यहाँ पे दी हुई है, ये a प्लस बी, और हमें इसको बनाना है इस कंडीशन में। कैसे बनाएंगे, बना के दिखाती हूँ, फिर समझ में आएगा। देखो, इसको हम मानेंगे a, जैसे कि हमारा यहाँ पे a है तो इसको हम मानेंगे a, और इसको हम मानेंगे b। यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं कि हमारी a की जो वैल्यू है वो 30 है, यानी कि जहाँ पे भी a होगा वहाँ हम 30 रखेंगे। और जो हमारी b की वैल्यू है वो 2 है, यानी कि जहाँ पे भी 2 होगा वहाँ पे हम, जहाँ पे भी b होगा वहाँ पे 2 रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हमें ये नहीं लगाना है, ठीक है, ये हमें पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे हम लगाएंगे।
तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 30, तो ए स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे 30 और उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर बी है यहाँ पे तो बी की वैल्यू रखेंगे, बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे, फिर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 ए बी जो हमें दिया हुआ है इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, अगर कोई साइन नहीं होता तो हम मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। गुणा कर दिया हमने, फिर यहाँ पे 2 के बाद क्या है ए की वैल्यू कितनी है 30, तो ए की जगह 30, फिर गुणा क्या है बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 30 का स्क्वायर खोलेंगे, 30 का स्क्वायर हमें खोलना बहुत आसान होता है। जैसे सामने 3 है ना, तो 3 को 3 से गुणा करो, 3 तिया 9, और 0 का क्या हो जाता है 0 का डबल 0। तो अगर हमें किसी भी 0 वाली संख्या का स्क्वायर खोलना होता है तो इसी तरीके से खोलेंगे। जैसे अगर 40 का खोलेंगे तो 4 को 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, और 0 का डबल 0, 1600 हो गया। अलग से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर खोलेंगे यानी कि 2 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 4, प्लस इन तीनों की गुणा कर दो, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और फिर 4 आया, 4 की 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, और पीछे 0 लगा दो 120। अब इन सबको प्लस कर दो, तो 900 और 120 कितने हो गए 1020, 1020 और 4 कितने हो गए 1024, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1024। तो हमने पहले निकाला था उसमें भी 1024 आया था, हमारा आंसर 1024 है। मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं, दोनों मेथड इसलिए बताए हैं क्योंकि पता नहीं आपके स्कूल में कौन सा वाला मेथड कराया जाए, या फिर पेपर में बोल दिया जाए कि ए प्लस बी वाले मेथड से करो, डायरेक्ट गुणा नहीं करनी, किसी और मेथड से करो, तो आप इससे कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। यहाँ पे सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है 35, 35, तो 35 का हमें क्या करना है वर्ग करना है। तो 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं सेकंड वाले मेथड से ही करा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट वाला तो आप कर ही लेंगे कि गुणा करनी है उसमें सिर्फ। 35 को क्या करें, 35 को हम लिख सकते हैं 30 जमा 5, 30 और 5 35 होते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर दो। फिर से क्या करेंगे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या है, a हमारा 30 है, और b की वैल्यू क्या है, b हमारा 5 तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। a की जगह a रखेंगे, a हमारा 30 है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 30 का स्क्वायर, फिर प्लस b की जगह क्या रखेंगे, b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणा a यानी कि 30 गुणा b यानी कि 5। अब इसे सॉल्व कर दो, 30 का स्क्वायर फिर से खोलेंगे, 3 तिया 9 और 0 का डबल 0, प्लस 5 पंजे 25, इसको भी गुणा कर दो, 2 की 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, और 10 की 30 से गुणा करेंगे अगर 10 तिया 30 और 1 0 ये वाला, तो 300 हो जाएगा ये। अब इन सबको प्लस कर दो, 900 और 300 कितने हो गए 1000, 1100, 1200, 1200 और 25 कितने हो गए 1225, तो इसका आंसर 1225 आ जाएगा। इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसका थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे 86। 86 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 86 का हमें क्या करना है वर्ग करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 80 जमा 6 86 होता है, और आप इसको 90 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। अगर आपको 90 माइनस 4 लिखना है तो आपको यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ये a है, ये b है, और बीच में माइनस है, तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, बस माइनस लग जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जो प्लस वाला होता है उसमें क्या लगता है a प्लस बी की होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें दोनों जगह प्लस लगता है, इसमें एक जगह माइनस लगता है लास्ट में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लस वाला फॉर्मूला लगाइए, प्लस वाले फॉर्मूले में आपको आसानी हो जाएगी।
कोशिश करिए कि इसे हम प्लस में ही बनाएं, आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो माइनस वाला भी लगा के देखो, प्लस वाला भी लगा के देखो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या है, ए को हमने माना है 80 और बी की वैल्यू क्या है, बी को हमने माना है 6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, जमा 2ab। ए हमारा 80 है और बी हमारा 6 है। अब क्या करेंगे, 80 का स्क्वायर खोलेंगे यानी कि 8 की 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64 और 0 का क्या हो जाएगा 00। फिर 6 का स्क्वायर खोलेंगे तो 6 6 36। फिर इन तीनों की गुणा करेंगे, 2 को 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 और फिर 12 को 80 से गुणा कर दो। तो 12 को खाली 8 से गुणा करके देखते हैं, 8 दूनी 16 का 86 लगा, एक 8 कम 8 और एक 9 96 और पीछे एक 0 था तो लगा दिया। इन सबको आप गुणा करके देख सकते हैं, सिंपल गुणा करनी है, ठीक है। सबके तरीके गुणा करने के अलग अलग होते हैं, ये मेरा तरीका था। तो 6400 और 960 और 36 को प्लस कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख के कर लेते हैं इस बार, क्योंकि संख्याएं थोड़ी सी अलग हैं। 6 का 6, 6 और 3 9, 9 और 4 9, 10 11 12 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 और 1 7। तो इसका जो स्क्वायर है वो आएगा 7396 यानी कि 7396। इसके बाद हम इसके फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 93। तो 93 को हम कैसे लिख सकते हैं, 93 का वर्ग करेंगे और उसको हम कैसे लिख सकते हैं 90 + 3 और उसका स्क्वायर, वर्ग कर रहे हैं ना इसलिए। तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या है, ए है हमारा 90, बी की वैल्यू क्या है, बी है हमारा 3। बस सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर का क्या होगा, ए की वैल्यू है 90, 90 का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर और 2ab यानी कि 2 गुणा ए 90 गुणा बी, बी है 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया। 90 का स्क्वायर खोलेंगे तो खाली 9 का स्क्वायर खोलेंगे, 9 का क्या हो जाएगा 9 निम 81 और इस एक 0 की 2 0। फिर 3 का स्क्वायर खोलेंगे, 3 तिया 9, फिर इसको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 निम 54 और 0 540 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर दो, 8100 + 540 + 9। प्लस करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो आपका प्लस कभी गलत नहीं होगा। और उल्टा सीधा भी ले सकते हो आप, बड़ी नीचे ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन उसमें गड़बड़ हो जाती है थोड़ी, तो ऐसे करोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। 9 4 5 और 1 6 8, तो ये कितना हो गया 8649। ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ तो हो गया, सॉरी फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में हमें यहाँ दिया हुआ है 71। तो ये भी इजी है। 71 को कैसे करेंगे हम, 71 का स्क्वायर यानी कि 70 + 1 और उसका स्क्वायर। तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई 70 और बी की वैल्यू क्या हो गई 1। फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + 2ab। तो ए स्क्वायर यानी कि 70 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर
प्लस 2ab 2 गुणा a यानी कि 70 और b यानी कि 1। इसे खोलेंगे इसका स्क्वायर तो 7 7 49 और 0 का 00। 1 का स्क्वायर खोलेंगे 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर बच्चे 2 लिख देते हैं। देखो 1 का स्क्वायर खोल के देखो यानी कि 1 गुणा 1। अगर 1 की हम 1 से गुणा करते हैं तो 1 एकम 1 ही आता है। तो 1 का स्क्वायर खोलो, 1 की क्यूब खोलो, 1 की पावर अगर 1000 भी होगी तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को हम कितने भी बार गुणा करें आंसर 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 एकम 2 और 7 दूनी 14 0। तो ये 140 हो गया। इन सबको प्लस कर दो। 4900 140 और 1 सबको प्लस कर रहे हैं। 9 और 1 10 की 0, 4 और 1 5। तो ये हो गया 5041। ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है हमें, लास्ट है जो कि 46। लिख लेते हैं यहाँ पे 46 46। तो 46 का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। फिर से क्या करेंगे हम, 40 जमा 6 होता है 46। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू है 40 और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 6। तो a की जगह हम लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर और b की जगह हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। 2ab 2 गुणा a यानी कि 40 गुणा b यानी कि 6। तो 40 का स्क्वायर हम खोलेंगे, 4 चौक 16 और 0 की 00। यहाँ पे 6 6 36 और इनको गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 12 की गुणा 40 से करेंगे, 12 की गुणा 4 से कर दो, 12 चौक 48 और यहाँ पे 0। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे, 1600 480 और 36। 6 का 6, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2। तो हमारा आंसर आ गया है 2116। आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। पाइथागोरस प्रमेय नहीं कही है इन्होंने, पाइथागोरस प्रमेय अलग होती है। इन्होंने कहा है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक इसे कहते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। पहला होता है 2m, दूसरा होता है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1। तो ये त्रिक 3 होते हैं, 1 2 3, जिन्हें हम त्रिक कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक। तो ये हमें इस क्वेश्चन में लगाना है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर और सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 6। तो 6 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे 2m बराबर रखेंगे 6। जो भी हमें दिया हुआ है उसे बराबर में रख देंगे। ठीक है, 2m बराबर 6 कर दिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 2 है ये m के साथ गुणा में है ना, तो कोई भी संख्या अगर गुणा में होती है और हम उसे बराबर के उधर ले जाते हैं दूसरी तरफ तो वो भाग में हो जाती है। तो ये भाग हो जाएगा, 2 एकम 2 2 तिया 6, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई, 3/1। तो बट्टे में अगर 1 होता है तो उसको हम मानते नहीं हैं, यानी कि m हमारा क्या आ गया है, m बराबर 3। m की वैल्यू 3 है, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी m होगा वहाँ पर हम 3 रख सकते हैं। m बराबर 3 का मतलब ये है कि m की वैल्यू 3 है। अब हम इसका सेकंड वाला रखेंगे, ये m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1। तो m की जगह हम m की वैल्यू रख देंगे। अभी हमारी m की वैल्यू यहाँ पे निकल गई है, m बराबर कितना है 3। तो यानी कि यहाँ m की जगह हम 3 रख देंगे और m का स्क्वायर भी हो रहा है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस और ये 1 है तो 1 का 1। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 की गुणा 3 से ऐसे, यानी कि 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 1।
तो 9 में से 1 गए, कितने बचे 8, तो हमारा ये 8 आ गया। दूसरा एम स्क्वायर प्लस 1, अब फिर से रखेंगे हम यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 1, तो m की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, m की जगह पे हम रख सकते हैं 3, क्योंकि उसकी वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। अब 3 का जो स्क्वायर है वो हम खोल लेंगे, 3 तिया 9 और प्लस 1, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो यानी कि पहली जो संख्या है वो हमारी 6 है, दूसरी जो संख्या है वो हमारी 8 है, और तीसरी संख्या हमारी 10 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, 8 और 10। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 14 यानी कि 14। तो यहाँ पे हम लिख लिया 14। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, 2m के बराबर रख देंगे 14 को, तो m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 14, और ये जो 2 है गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। अब इसे हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो m बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी कि m की वैल्यू हमारी 7 हो गई है। जहाँ पे भी m है वहाँ पर हम 7 को रख सकते हैं। दूसरी क्या है हमारी, एम स्क्वायर माइनस 1, हर बार इसे रखेंगे एम स्क्वायर माइनस 1, फिर एम स्क्वायर प्लस 1, तो m की जगह पे हम इस बार क्या रख सकते हैं 7, क्योंकि m की वैल्यू 7 आई है, उसका स्क्वायर करेंगे 1 रखेंगे। 7 का स्क्वायर अगर खोलेंगे, 7 की गुणा 7 बार, 7 7 49, माइनस 1, 49 में से 1 गया तो कितने आएंगे 48। इसके बाद हम एम स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, तो एम स्क्वायर प्लस 1, एम की जगह पे क्या रखेंगे 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 7 49, इसे खोल लेंगे प्लस 1, कितना आ जाएगा 50। यानी कि इस बार हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7, 48 और 50। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने शुरू में 6 लिखा था ना, वो 6 नहीं आएगा 3 आएगा, 3 आया था, वो गलती से मैंने लिख दिया था। 3 के बाद एक और संख्या आई थी, फिर एक और संख्या आई थी, 3 के बाद हमारा आया था 3 तिया 9 और 9 में से गया 8 आया था, और उसके बाद 10 आया था। तो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, मैंने गलती से यहाँ 3 की जगह 6 लिख दिया था, उसके लिए सॉरी। अब मैं इसके थर्ड पार्ट पे आती हूँ। यहाँ पे हमें इसका थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है 16, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16। फिर से क्या करेंगे, 2m के बराबर रखेंगे 16 को, 2m बराबर 16, तो m बराबर कितना हो जाएगा 16, और ये जो 2 है ये बट्टे में चला जाएगा, फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8/1, 8/1 का मतलब 8 ही होता है। तो यानी कि हमारी जो m की वैल्यू है वो 8 हो गई। अब क्या रखेंगे हम, एम स्क्वायर माइनस 1, तो m की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, अब 8 रख सकते हैं, हमारी m की वैल्यू 8 आई है, -1। 8 का स्क्वायर खोलेंगे तो 8 8 64, माइनस 1, 64 में से 1 गया 63। अब क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1, तो m की वैल्यू फिर से हमें क्या रखनी है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, 8 का स्क्वायर खोलेंगे 8 8 64 प्लस 1, तो कितना आएगा 64 और 1 65। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 63 है, और तीसरी संख्या 65 है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी कि इसके फोर्थ पार्ट पर, जो कि हमें दिया हुआ है 18। तो इसका फोर्थ पार्ट है 18। फिर से हम क्या करेंगे, 18 को 2m के बराबर रखेंगे, 2m बराबर 18, तो m बराबर कितना हो जाएगा 18, और ये जो 2 है ये उधर जाके भाग में हो जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो 2 एकम 2, 2 नीम 18, 9/1 आया, 9/1 का मतलब 9 ही होता है, तो m की हमारी जो वैल्यू है वो 9 आ गई। अब हम क्या रखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 9 का स्क्वायर करेंगे -1, 9 का स्क्वायर हो गया 9 निम 81, -1, 81 में से 1 गया तो 80। अब क्या करेंगे इसको, एम स्क्वायर प्लस 1, तो m की वैल्यू हमारी कितनी आई है 8, 9, 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा प्लस 1, 81 और 1 कितना हो जाएगा 82। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आया, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 80 है, और तीसरी संख्या 82 है। इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाय बाय।